गुड मॉर्निंग, नमस्कार। देखिए एमपीपीएससी ने जो अभी 4 अगस्त को एग्ज़ाम कराया था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसमें से सभी विषयों की आंसर की उन्होंने जारी कर दी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स, लॉ, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी की प्रोविज़नल आंसर की आई है। और आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स सही हुए हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि ये जो आंसर की उन्होंने दी है, ये जीएस पार्ट के लिए इकट्ठा दिया है सभी सब्जेक्ट के लिए। और फिर सब्जेक्ट्स वाइज उन्होंने दिया है, इकोनॉमिक्स का दिया है, लॉ का दिया है फिर, और पॉलिटिकल साइंस का है, और फिर सोशियोलॉजी का है। चेक कर सकते हैं आप अपने जिस भी सब्जेक्ट से अप्लाई किया है और आप अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में, तो आप चेक कर लीजिए कि आपके कितने मार्क्स हैं, कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। और फिर हमें बताइए कि आपका क्या स्कोर्स है। हम यहाँ बात कर रहे हैं अभी सोशियोलॉजी के संदर्भ में। सोशियोलॉजी के काफ़ी स्टूडेंट से मेरी बात हुई, और उस देखिए जीएस, सबसे पहले हम बात करते हैं जीएस का। जीएस का पेपर एक अच्छे स्टैंडर्ड का पेपर था। जो यहाँ का पीएससी का जो एग्ज़ाम होता है स्टेट सर्विस का, सिविल सर्विसेज के लिए, उसके ही स्टैंडर्ड का पेपर था। ये आसान नहीं था, मॉडरेट था। तो अगर कोई कैंडिडेट 30 क्वेश्चन भी किया हुआ है तो इट इज़ वेरी गुड, ये बहुत अच्छा स्कोर है। और मैक्सिमम यहाँ मुझे लग रहा है कि 35 36 ही होंगे, अगर किसी कैंडिडेट के होंगे। इससे ज़्यादा स्कोर नहीं होगा। अभी तक मुझे तो कोई कैंडिडेट नहीं मिला है जिसके, मेरी काफ़ी कैंडिडेट से बाहर के कैंडिडेट के तो कम ही स्कोर रहा है। एमपी के भी बहुत सारे कैंडिडेट से मेरी बात हुई, तो मुझे कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं मिला है जिसके 35 एबव स्कोर हुआ है जीएस वाले पार्ट में। ये सभी सब्जेक्ट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जीएस का पेपर था वो एक ही जैसा था सभी के लिए, सेम क्वेश्चंस थे। तो 35 इज़ द मैक्सिमम स्कोर, 35 क्वेश्चंस। और फिर देखते हैं बाकी, अगर आपके ज़्यादा हुए हैं तो इसके बारे में हमें इन्फॉर्म कीजिए। तो ये तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 35 ही होगा। फिर जो पेपर थे, जहाँ तक मेरी बात हुई है, तो पॉलिटिकल साइंस के भी कुछ स्टूडेंट मुझे मिले, तो उनका भी कहना था कि पेपर वाज मॉडरेट टू टफ। और सोशियोलॉजी का भी जो स्टूडेंट मिले, उनका भी कहना था कि पेपर वाज मॉडरेट टू टफ। लेकिन ज्योग्राफी का पेपर, ज्योग्राफी के जो कैंडिडेट थे, उनका कहना था कि पेपर आसान है, हमारा सब्जेक्ट वाला जो पार्ट है वो आसान हुआ है, आसान था ये पिछले वर्ष की तुलना में। पिछले वर्ष या पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी तुलना में ये आसान है। अब हम कट ऑफ की बात करें तो देखिए, कट ऑफ सब्जेक्ट में हम देखें तो सबसे पहले हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं। सोशियोलॉजी का पेपर जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है वो टफ़ आया है, मॉडरेट टू टफ था, आसान नहीं था। तो कट ऑफ निश्चित तौर पर कम ही जाएगा। और जीएस का पार्ट भी यहाँ पर मॉडरेट ही है। तो जो भी कैंडिडेट जनरल में अगर 110 से 15 मार्क्स, क्वेश्चंस, मार्क्स नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चंस 110 से 115 क्वेश्चंस अगर उसने किया हुआ है, तो मुझे लग रहा है उसका इंटरव्यू कॉल आना चाहिए। ये मेरा मानना है, इट इज़ माय ओपिनियन। ये कोई मतलब ये कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं है कि ऐसा ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मेरा मानना है कि अगर किसी कैंडिडेट के 115, 110 से 120 कह सकते हैं, 110 और 120 तक अगर किसी के सही हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उसको इंटरव्यू की कॉल आना चाहिए। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। और फिर SC ST EWS OBC का तो कम ही होगा, इससे नीचे तो आप लगा सकते हैं। तो ये मैंने फाइनल अभी एक जो हमने एक जो प्रोसेस, मतलब एक जानने की कोशिश की है, बहुत से स्टूडेंट से बात हुई है, बहुत से कैंडिडेट जो अपीयर होते एग्ज़ाम में, और बहुत से जो गेस्ट फैकल्टीज़ हैं उनसे भी मेरी बात हुई। तो उनका कहना था कि पेपर वाज मॉडरेट टू टफ। और इनके जो स्कोर्स हैं वो जीएस वाले पार्ट्स में भी 25 to 30 थे, और यहाँ उनका सब्जेक्ट में भी एक एवरेज ही था। तो मैंने हम लोगों ने जो एक हमारी टीम ने और हम लोगों ने जो
कैलकुलेट किया, उससे निकल कर आया कि 110 क्वेश्चन से लेके 120 के अगर बीच में है किसी के 110 है 15-20, तो उसकी संभावना है कि उसको इंटरव्यू कॉल आ जाएगी। ठीक है, और आप अपनी स्कोर बताइए, आपका क्या स्कोर हो रहा है, तो फिर हम और देखते हैं कि इसमें क्या गुंजाइश हो सकती है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।